हाँ, कल कश्मीर में हुआ ना पहलगांव, वहां पे जो आपके पहलगांव है वहां पर आपके 27 टूरिस्ट को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और सब जो मरने वाले थे वो कौन, वो आपके, ध्यान रखना, पर्यटक, और पर्यटकों में भी केवल पुरुष, मुख्य रूप से कौन, पुरुष। और ध्यान रखना, धर्म पूछ करके क्या कर दी भैया, गोली मार दी गई। आई बात समझ में, नाम पूछा गोली, नाम पूछा गोली। उसने पत्नी ने कहा भाई मुझे भी मार दो, तो कहा कि नहीं, तुम जाके कह देना मोदी जी को कि अब क्या कर सकते हैं देखें, ठीक है ना। अब तो सारी चीजों का उल्लंघन करके कर ही देना चाहिए। आपने राफेल खरीदे हैं तो क्यों खरीदे हैं, प्रयोग तो करो, जंग लगने के लिए खरीदेंगे उनको, ठीक है ना। मैं इसे आतंकवाद मानता ही नहीं हूँ, ये आतंकवाद है ही नहीं, ये पाकिस्तान आर्मी की करतूतें हैं। कि कब तक इसको आतंकवाद की टोपी पहनाते रहोगे, ये पाकिस्तान की आर्मी का कुकृत्य है, मैं बताऊं, वही तो पना देते हैं ना इनको। सबसे घटिया है पाकिस्तान की आर्मी, अगर आतंकवाद पैदा हो रहा है तो वो पैदा कर रहे हैं, सबसे बड़े आतंकवादी हैं ही वही, ठीक है ना। लेकिन कमी हम में भी है, हमारी आर्मी केवल क्या है, हमारी आर्मी को केवल इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिकन डे पर केवल परेड करने के लिए रखा जाता है, और कोई काम देते नहीं है। 10 परमिशन लो, ठोक के आना चाहिए अंदर घुस के भयंकर। और अब तो जनता की जरूरत पड़े तो जनता को और ले लेना चाहिए, ऐलान तो करो, कहीं पहुंच जाएंगे, मैं कह रहा हूँ लिख के दे दो। मैं यूं कह रहा हूँ कि आप तो केवल ऐलान कर दो कि हम बंदूकें देंगे और आपको बॉर्डर पे जाना है, एक बार तो चलानी नहीं आती तो भी दुनिया पहुंच जाएगी भैया। और फिर देख लेते हैं किसमें कितना दम है, कौन सा अमेरिका सपोर्ट कर देगा, कौन सा चाइना सपोर्ट कर देगा, ठीक है ना। इसराइल ने किया ही ना, इसराइल के साथ भी तो ऐसा ही किया था, फिलिस्तीन, हमास। इसराइल ने फुटबॉल का मैदान बना दिया उसको एक ही झटके में। और हम केवल और केवल क्या करते हैं, वार्ता, शांति वार्ता, शांति समझौते, वो मारे जाएंगे तुम समझौते किए जाओ, ठीक है ना। कमी यही है ना, खून ही सूख गया हमारे, लेकिन फर्क किसके पड़ता है, जिनके घर के चिराग बुझ गए फर्क उनके पड़ा, इनकी क्या फर्क पड़ गया, ठीक है ना। आर्मी भी जाएगी तो जो सैनिक मरेंगे, जो शहीद होंगे, उनके परिवार वालों को फर्क पड़ेगा, इनकी क्या फर्क पड़ेगा, इनको कुर्सी मिलती रहनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो तुरंत डिसीजन लेना चाहिए, होगा जो देखा जाएगा। यूएनओ क्या कर लेगा, ये डरते हैं किससे, संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या कर लेगा वो, उसको करना होता तो पाकिस्तान का कर ले, मतलब वो कुछ भी करे और हम केवल हाथ पे हाथ बांध करके बैठ रहे हैं, ठीक है ना। जितनी मिसाइलें एक बार गिरा दो, बाद में पता लग जाएगा, मरे तो मरे, जनता मरे तो मरे, हमारी भी तो मर रही है, वही को लाट साहब थोड़ी है भाई। जब वो अपनों को मार रहे तो अंदर घुस के मारो, जो मरे वो देखा जाएगा। जब वो अपने इस निजता पर आ गए, वो आरामखोरी दिखा रहे हैं, तो हम काहे को नहीं, बस हमारी चूड़ियां पहन के बैठ दो। मैं तो कहता हूँ इस समय तो वो समय है कि पूरे भारत देश की महिलाओं को, और ध्यान रखना, दो दो चूड़ियां और पैक करके कोरियर करनी चाहिए मोदी जी को, ये करना जरूरी है। सरकार तभी जागेगी, हम बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। हालांकि मैं इस बात पर मानता हूं कि बहुत बड़ा एक्शन होगा, लेकिन अगर मामला दब गया तो कोई लेना देना नहीं है। और जनता एग्रेसिव हो जाए ना कि हमने आपको वोट किस लिए दिया था, ये तो हर कोई कर लेता है, तो किसी को भी बिठा लेते हैं। ये जो 2-5 काम जो आप कर रहे हो तो राहुल गांधी भी कर लेता, आप में कुछ अलग कैलिबर था, इसलिए हमने आपको दिया, तब ठोक के आओ अंदर जा करके। वो महाराष्ट्र में एक शेर था, नाम सुना है कभी, बाला साहब ठाकरे, वो कहते थे एक दिन दे दो बस, एक दिन दे दो केवल, बता दूंगा कौन क्या है। लेकिन उसके बाद में वहां भी गीदड़ हो गए, वो शेर गया नहीं, गीदड़ों की संख्या बढ़ गई। वही स्थिति है अपने। आपको पता है कि परमाणु परीक्षण जब हुआ था ना आपके, ये जो अटल जी के टाइम वाला बैन था, वो अलाउड नहीं था वो करना, अटल जी ने कर दिया, तुम्हारे झचे तो देख लेना। आई बात समझ में, अटल जी ने कर दिया और समझौते का उल्लंघन कर दिया, तुम्हारे झचे जो कर लो। तो ये जिगर चाहिए थोड़ा सा, ऐसे डर गए तो हो गया। वो रूस डरता ना तो यूक्रेन पे हमला ही नहीं करता, वो खूब समझा लिया था भैया, क्या नाम है उसका, वो था ना इससे पहले, ट्रम्प से पहले क्या नाम था उसका, बाइडेन। बाइडेन ने खूब समझाया था रूस को, समझ जा समझ जा, रूस का तेरी ऐसी है कौन तू, तू अपने आप को महाशक्ति मानता है तो हम कम थोड़ी है तेरे से।
और यूक्रेन को नानी याद दिलाती थी, ठीक है ना। भले ही यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके हो, लेकिन इतने मरे कि वो सोच भी नहीं सकता। आई बात समझ में? ये सब फालतू की बातें, गीदड़ धमकियां हैं ये, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम अपने आप अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करें, ठीक है ना। और आपने ये सब इतना संसाधन करोड़ों रुपए लगाकर, अरबों रुपए लगाकर फ्रांस से वो खरीदा, हमने वहां से वो खरीदा, हमने वहां से वो खरीदा, दिखाने के लिए। 15 लाख की तुम्हारी एयरफोर्स है, कब काम आएगी? 15 लाख है एयरफोर्स में, कब काम आएंगे वो? केवल सैलरी के लिए? काम तो लो एक बार। 15 लाख का मतलब हो गया कि अगर तुमने वहां पर, अगर मान लीजिए 1000 फाइटर प्लेन भी भेज दिए ना, पैरों में पड़ते नजर आएंगे वो 2 ही मिनट में। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं है पाकिस्तान, कंगाल है। कोई आर्मी वार्मी कोई लेना देना नहीं ढंग का, सब बर्बाद है, भयंकर निकम्मे लोग हैं पूरे, ठीक है ना। वो स्थिति है, वो चीन के बलबूते पे चल रहा है, बस थोड़ा बहुत जो चल रहा है। चीन हाथ पीछे खींच ले, नानी याद आ जाए, डोग देनी पड़े पाकिस्तान को भारत के, सर वापस ले लो, ऐसी हालत है उसकी। लेकिन चीन के पीछे फुदक रहा है, तो चीन को तो बाद में देख लेंगे। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है ना। पुतिन ने भी कह दिया हम आपके साथ खड़े हैं। मोदी जी उस समय सही टाइम पे सऊदी में बैठे थे, सऊदी वाले भी इनके खिलाफ हो गए। इधर से गलती से वो वेंस आया हुआ, वो भी लगा गया काम, वो भी खिलाफ हो गया। अभी तो पाकिस्तान को नानी याद आएगी वैश्विक स्तर पर, ठीक है ना। अंदर घुस के मारेंगे देखना, और कई कंट्री आएंगे अभी तो। ये सब गेम वही चल रहा है, तृतीय विश्व युद्ध। धीरे धीरे संभावनाएं पैदा होती जा रही हैं, और अब तो हो ही जाना चाहिए। किसी ने कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध के बाद भारत महाशक्ति के रूप में उभरेगा, तो लेट काहे करो, कर ही दो ना। जनता का सपोर्ट ले लो जितना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जनता में, आपको आर्थिक मदद करने को तैयार है। अगर पाकिस्तान में घुस के मारो 10 लाख, तो मैं देने को तैयार हूं, और मेरे जैसे कई तैयार हैं। आप कोशिश तो करो। हमारी ये इनकी ब्याह नहीं हुई, चले जाएंगे अभी, चल जाओगे ना, ये देख लो। बाकी कुल मिलाकर के जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। इस दर्द को पता है कब महसूस करोगे? एक बार उस जगह यूं सोच लो कि कोई अपना था। आप सोचो कितनों के घर के चिराग चले गए कश्मीर घूमने। इस समय कौन जाएगा? ज्यादातर जिनकी शादियां हुई हैं, नए जोड़े, और वहां पर यही सुनने को मिला, मेरी शादी 2 महीने पहले हुई थी, मेरी शादी अभी 1 महीने पहले हुई है, और आपने मार दिया यार, मजाक है कोई जान, ठीक है ना। और उसके बावजूद आपका कोई एक्शन नहीं। वो बंगाल में यही हालत हो रही है, बांग्लादेश में यही हालत हो रही है, समझ क्या रखा है? या तो हम कायर हैं, ठीक है ना, या तो हम क्या है, हम कायरों की तरह बैठे हैं। लेकिन कमी हमारी यही है ना, कल पहलगांव से ज्यादा चीजें ये चल रही थी कि किस जाति से कितने आईएएस बने हैं। सबसे ज्यादा पोस्ट ये चल रही थी कि फलाना जाति से इतने आईएएस। आईएएस में जातियां ढूंढना बंद कर दोगे जिस दिन, उस दिन देश तरक्की करेगा। जिस दिन चुनाव हो गए उस दिन जाति पर वोट लगाने की बजाय और योग्य व्यक्ति को वोट दिया जाएगा ना, तब जाकर के काम होगा। नहीं तो आपकी सत्ता कोई भी संभाल लेगा जिसमें लखन नहीं है। कल देखा था वेंस को, क्या ड्रेसिंग सेंस, क्या नॉलेज। और हमारे बंदे का ड्रेसिंग सेंस देखो, लग रहा था कि हाँ भाई एक वाइस प्रेसिडेंट है। और हमारा देख लो, बोलने का तरीका देखो बंदे क्या जोरदार था। और हमारे वालों का देख लो, वो शिक्षा मंत्री जी को देख लो हमारे, उठा करके जो मन में आए वो बोल ले। मिनिस्टर है भाई साहब, क्या कुछ भी किसी को। तो कमी तुम्हारी है, कमी हमारी है। जिस दिन बिना सोचे समझे करेंगे दुख अपन ही पाएंगे। आज अपन पा रहे हैं, कल को अपनी पीढ़ियां पाएंगे, निश्चित है। यही तो एजुकेशन है। अरे अंग्रेजों ने कहा था पढ़ोगे तो बदलाव आएगा, हम तो पढ़ के भी गंवार ही रहे। हम के पढ़ के भी हमारी वही हालत रही, कोई लेना देना नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं। हम तो वही ठप्पा, वही मारेंगे जहां हमारा समर्थन होगा। और वो तुम्हें पूछते भी नहीं है उसके बाद, देला भर भी। तुम नारेबाजी लगा लो भले ही जा करके, हमारा नेता कैसा हो, हमारी जाति जैसा हो, ठीक है ना। आई बात समझ में? कितने आ गए तुम्हारे घर पे आज तक? उसके बाद में एक भी नहीं।
हाँ जी, कोई नहीं तो सब कहने की बातें। तो जब तक ये चीजें रहेंगी तब तक ये कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल मैं शाम की क्लास लेने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही न्यूज आ गई। अब मेरा तो क्लास लेने का मन नहीं करे। मैं निकम्मी सरकार। मैं बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, लेकिन इस जगह नहीं। जब बात ऐसी आ जाए वहां तो भैया अपन खिलाफ है, फिर चाहे कोई हो जाए। या तो एक्शन लो, नहीं तो ज्यादा तो नहीं कि मैं इतना तो कर सकता हूँ कि हाँ पूरे राजस्थान में 10-1 हजार वोट तो आपके नेगेटिव कर सकता हूँ। इतना तो मेरे में दम है। ठीक है ना। हमें राजस्थान का ध्रुव राठी बनाने की कोशिश मत करो। आई बात समझ में। यही बात आ गई ना, अब इन्होंने कहा उसको बनाओ उसको बनाओ। मैं कहता हूँ किसी को मत बनाओ। मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड तरीके से नेता चुनो, जिसका रहने का तरीका बहुत बढ़िया हो, जिसका स्टेटस बहुत बढ़िया हो, जो समाज में छवि अच्छी रखता हो, जो बोलना बहुत अच्छे से जानता हो, जो पढ़ा लिखा हो। ऐसे लोगों को आगे पहुंचाओ। सीधा सा तरीका यही है। ठीक है ना। बाकी मैं तो फिर वही कहूंगा कि कल की घटना, मैं तो ये फील करता हूँ कि भाई उस जगह मैं हूं तो खेल खत्म। आज वहां हुआ है, कल कहीं और होगा। हम भी तो घूमने जाते हैं ना। और आप घूमने की ही बात करते हो, घर में घुस के मार देते हो, फिर क्या कर लोगे। ये दर्द अपना ही है, वो 27 अपने ही थे। और मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो ना, है भारतीय, मरा तो ही ना। क्यों क्यों मार दो भाई आप ऐसे। युद्ध का नियम है, आम जनता को हानि नहीं होनी चाहिए। पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया, उस बात की आज तक आलोचना होती है। अकबर ने साहब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया, उस बात की आलोचना आज तक होती है। ये युद्ध के पहले से नियम है। आप लड़ो, आर्मी लड़ेगी, जनता को नुकसान नहीं। हाई बात समझ। मैं तो ट्रेंड चलाने वाला हूं अभी, ध्यान रखना कि भाई कश्मीर नो टूरिज्म, जाना ही नहीं किसी को। अपने आप वो आप भिकमंगे हो जाएंगे कश्मीर वाले, पता लग जाएगा इनको, होगा भारत का पार्ट होगा। ठीक है ना। हमें कश्मीर से मतलब नहीं, हमें पहले लोगों से मतलब है, वो बाद में देख लेंगे। या तो पीओ के लाना है तो राजी से ले आओ, नहीं आता दे दो, लेकिन लोग मत मारो, आम जनता को मत मारो। ये पीओ के लिए हम लोगों को नहीं मरता देखेंगे। ठीक है ना। और देख लेंगे, हमारे देश को ही हम संपन्न कर लेंगे। पीओ के रामायण गा रखी बिना मतलब की। उस पीओ के चक्कर में बेचारे सैनिक मर गए पहले, उस पीओ के चक्कर में लोग मर गए। ठीक है ना। ऐसे मरते रहे कि जमीन के लिए लड़े जा रहे हो। वो सेकंड पे है, लेना है तो फिर ठप्पे से जाके लोना, डर काहे करे हो। घुसो अंदर, मारो पकड़ करके। वो तुम में दम है नहीं, वो कुछ करते नहीं, वो तुमसे डिसीजन लिया नहीं जाता, बस फालतू की बातें करवा लो। एक स्टेटमेंट दे दिया, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जितने भी काम होते हैं सब में यही स्टेटमेंट आता है। जितने भी, चाहे शहर में लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, कोई रेप भी हो जाता है तो स्टेटमेंट यही आता है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे तुम जयपुर बम ब्लास्ट वालों को तो 2008 से 25 में तुमने डिसीजन दिया है, 8 से लेकर 25 उनको पाड़ा है तुमने। फालतू बकवास करते हो बोले तुम, ये तुम्हारी न्यायपालिका है। 2008 का मुकदमा तुम्हारे 25 में सुलटा है। आतंकवादियों को तुम बिठा बिठा करके रख लेते हो, फालतू बकवास करते हो। दर्द होता है साहब, लेकिन ये केवल और केवल फालतू बातें करते हैं और इनको हम चुन करके बेचते हैं। 27 घरों के चिराग बुझ गए, उनके माँ बाप से पूछो। और सामने पत्नी के सामने पति को मार दिया साहब, इससे बड़ा दुस्साहस नाम पूछ करके मार रहे हो। पहलगांव में कल आतंकवादी हमला हुआ है ना सर, 27 टूरिस्ट मार दिए। ये सबसे बड़ी कमी है और ये निकम्मी सरकार है। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, या तो बदला लेकर के हमें संतुष्ट करो, सीधा तरीका यही है। अंदर वालों को हम झेल लेंगे, बाहर वालों को तुम झेलो। ठीक है ना। जो अंदर बैठे हैं उनको हम देख लेंगे, बाहर वालों को तुम झेलो। या फिर हमें कह दो हम जाते हैं, बोले तुम बैठ जाओ चूड़ियां पहन करके। फिर सेना की गलती नहीं है, सेना को तो ऑर्डर ही नहीं देते ना ये। सेना की तो क्या गलती बताऊं मैं। आर्मी में तो वो लोग हैं जिनके अंदर वो खुद बड़े बैठे हैं, लेकिन ऑर्डर ही नहीं देना। ठीक है ना। इस चीज को ट्रेंड पे चलाया करो। इन चीजों ये फालतू मोबाइल चलाते हो ना, ये फालतू की रील देखते हो ना, थोड़ा ट्विटर पर इन पर एक ट्रेंड चला दिया करो।
जहां विरोध करना पड़े वहां विरोध करो, भक्त मत बनो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। तो ये अवेयर रहो, पढ़ाई के साथ में ये चीजें बहुत जरूरी है अगर अपने आने वाली पीढ़ियों को सुखी देखना चाहते हो तो। समझ गए? ये ध्यान रखना। तो इस चीज पर थोड़ा बहुत कम से कम इतना तो करना कि अपना अगर कोई ट्विटर चलाता है तो एक कमेंट तो करना, चाहे अपने कमेंट की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन एक एक करके ही 130 करोड़ होते हैं, एक एक करके 150 करोड़ होते हैं। जो बाहर बैठे हैं वो अलग, 150 करोड़ लोगों ने अगर कमेंट कर दिया ना, यूएनओ हिल जाएगा। समझ गए? तो इस चीज पर विचार करो। चलिए साहब, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।